राधे राधे। आइए आज हम ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का प्यारा सा पोशाक सिलाई के द्वारा बनाएंगे। ये 5 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है जो सिलाई के द्वारा बना हुआ है। आप इसे चाहे 4 हो, 5 हो, 6, 7 हो, जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद जिस तरीके से हम इस डिज़ाइन को बतला रहे हैं उसी तरीके से अगर आप बनाएंगी तो ये आपका डिज़ाइन बनकर कंप्लीट होगा, यानी ये पोशाक बन जाएगा। और अगर आप 3 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो इस डिज़ाइन का कुछ भाग हम 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक में डाले हुए हैं, जो आप लोगों का ही चैनल कूल कॉन्सेप्शन, इस पे हम डाले हुए हैं। अगर आप 3 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी अपना प्यार सहयोग दें। आपको अगर आप चाहेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इस डिज़ाइन को हम कुछ करीब से देखते हैं। देखिए इस डिज़ाइन में हम यहाँ पे कुछ अलग डाले हुए हैं, जो आप देख रही हैं इस तरह से, एक भाग में, फिर दूसरे भाग में, और फिर ये छोटा छोटा यहाँ पे डाले हुए हैं जो देखने में सुंदर लग रहा है। अगर इस डिज़ाइन को आप चाहेंगी अलग से तो हम अलग से भी बनाकर उसका वीडियो डाल देंगे। और इसके बाद किनारे में हम इसे बॉर्डर से कंप्लीट किए हुए हैं। ये हम मात्र एक कलर में बनाए हुए हैं। अगर आप लोग इसे चाहेंगी तो 2 कलर में भी बना सकती हैं। जैसे कि 2 कलर में किस तरह से बनाया जाए, चोली अलग कलर से दें, ये अलग कलर से दें, ये जो 2 आप देख रही हैं यहाँ पे उल्टा सीधा, ये आप अलग कलर से दें, फिर चोली के कलर से इसे दे दें और इस कलर से इसे दे दें। तो हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो 2 कलर से बनाना चाहती हैं। तो अगर आप 2 कलर से बनाना चाहती हैं तो इस ढंग से आप यहाँ पे बना सकती हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बतलाएं पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे चोली बना लेंगे। हम एक कलर से इसे बनाए हुए हैं, अब हम यहाँ पे दूसरे कलर से बना रहे हैं। इस कलर पे आप लोगों को साफ साफ पता भी चलेगा कहाँ किस तरह से बुना हुआ है। तो देखिए चोली हम बना लिए। चोली बना लेने के बाद में अब जो हम डोरी यहाँ पे डाले हुए हैं, ये डोरी डालने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे और फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे जाली डालते हुए। तो हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ा भी और एक फंदा घट भी गया। इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे जाली बनाते हुए, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे जाली बनाते हुए। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब ये एक फंदा जो बचा इसे हम ऐसे बुन लेंगे, सीधा पलट लेंगे। ये हम 3 प्लाई काउंट लिए हुए हैं, 10 नंबर का सिलाई है हमारा। यहाँ पे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। ये कंप्लीट हुआ, पलट लेंगे, डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। इसी स्थान से हम डिजाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए यहाँ पे हम एक इस तरह से एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। तो एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी लाइन भी हमें इसी तरह करना है, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे।
ये देखिए आपका डोरी के लिए यहाँ इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा। यहाँ पे आप आराम से डोरी डाल सकते हैं। अब ये एक बच रहा है हमारे पास, तो इसे हम सीधा बुन लेते हैं। फंदे को सिलाई को पलटेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब चलिए हम अगली सिलाई पे चलते हैं, जहाँ हम फंदों को बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका घेरा भी हमें कंप्लीट करना है। अगर फंदे को नहीं बढ़ाएंगे तो घेरा यहाँ कम पड़ जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ से बढ़ाना शुरू करते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। ये जो एक फंदा उल्टा बुने थे इसे उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इसी में से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। ये हो गया बीच का। ये जिस तरह से हम बुने हुए थे उसी तरह सीधा बुनेंगे। देखिए हम इस पे एक लाइन उल्टा तरफ से पूरा हम उल्टा बुन दिए। आप बुन सकती हैं उल्टा तरफ से उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उल्टा तरफ से भी आप सीधा बुनेंगी, यानी हम इस लाइन में आप लोगों को बतला देंगे किस तरह से बुनना है। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा से दो फंदा बढ़ाएंगे। सिर्फ हम उल्टा में बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देखिए जो हम उल्टा बुने हुए थे सिर्फ उस पे हम फंदों को बढ़ा रहे हैं, एक एक फंदा बढ़ाते चले जाएंगे। सीधा जो बुने थे उसे हम सीधा बुनेंगे। तो एक लाइन उल्टा तो हमारा यहाँ पे जो हम बुने अभी वो गड़बड़ चला गया, लेकिन एक लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। हम अगली लाइन से इस पे सुधार करेंगे। तो एक बीच करते हुए एक फंदे को हम बढ़ा रहे हैं। जो हम उल्टा बुने हुए थे मात्र उसी पे हम फंदों को बढ़ा रहे हैं। ये सीधा बुनेंगे। ये सीधा बुनेंगे, फिर ये उल्टा बुनेंगे, ये फिर सीधा बुनेंगे। एक जो हमारा यहाँ बच गया है इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए उल्टा तरफ से हमें क्या करना है। ये तो दो सीधा जो जा रहा है आपको, दो सीधा इस तरफ से दो उल्टा बुनेंगे, ये दो सीधा इस तरफ से बुनेंगे, तब आपको उल्टा आएगा। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए ये दो हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, एक उल्टा। बीच में जो फंदे को बढ़ाए हैं वो हम सीधा बुनेंगे, सीधा। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे। हमें पहला जो उल्टा लाइन हम बुने उसे भी हमें इसी तरह से बुनना था, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। तो उल्टा तरफ से दो सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हमें सीधा तरफ से क्या करना है। पहला फंदा जैसा कि हम उतारते हैं उतार लेंगे। पहला फंदा उतारने के बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो। फिर से फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे।
फिर से फंदे को ऊपर की ओर, 2 फंदा उल्टा। तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टा तरफ से हमें जिस तरह से हम बतलाएं, उल्टा में उल्टा, सीधा में सीधा, उसी तरह बुनना है। 2 फंदा, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सीधा है फंदा बुना हुआ, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 1 उल्टा, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 2 सीधा। इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें फिर से फंदों को बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये उल्टा तरफ का लाइन भी कंप्लीट होता है। पलट लेंगे। पलटने के बाद अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है। ये देखिए आपका ये कुछ इस तरह का भी बनकर आया। तो यहाँ पे हम ये चीज़ 2 बार में डाले हुए, देखिए अब यहाँ पे ये एक है, ये एक है, 2 बार में हम डाले हुए हैं। तो इसी चीज़ को हम 2 बार डालेंगे। तो एक बार में तो हम ये डालें, अब हम यहाँ पर फंदों को बढ़ाएंगे। तो फंदों को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा तो हम उतार लिए, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 का 2 करेंगे। देखिए फिर से इसे हम सीधा तरफ से इस तरह बुन लेंगे, फिर पलट लेंगे और इसे इस तरह बुनेंगे। फिर से ये उल्टा तरफ हमारा फंदा है तो उल्टा से ही बढ़ाएंगे, फिर इसी फंदे से एक और बढ़ा लेंगे। देखिए यानी एक फंदा से हम 2 फंदा करेंगे। और अगर आप ये नहीं चाहती हैं, इतना जल्दी आप नहीं बढ़ाना चाहती हैं, तो एक बीच करके आप बढ़ाएं। जैसे कि देखिए इसे हम सबसे पहले खोल लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे हम 2 भाग में किए हुए हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये 2 भाग में हम किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको फंदा हम बढ़ाए हुए हैं, चाहे आप एक फंदा बढ़ाएं, चाहे आप 2 फंदा बढ़ाएं। यहाँ पे फंदा को हम बढ़ाए हुए हैं, फिर यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे हम फंदा को नहीं बढ़ाए हुए हैं। तो अगर आप चाहती हैं इस तरह से घेरा, यानी ये ज़्यादा भी घेरा नहीं है आपका, ये जो देख रही हैं ये 1 उल्टा, ये 2 उल्टा, 1 सीधा का जो बना हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। घेरा यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाने आप लोगों को बतलाएं। देखिए जैसे कि हम यहाँ बढ़ाएं 1, और इस पे 1 बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। फिर इसे 1 हम उल्टा यूं ही बुन लेते हैं इस तरह से। लेकिन फिर भी आपको 2 फंदों पर हम 2 फंदों को बढ़ा रहे हैं हम, 1 फंदा जो सीधा बुने उसे हम प्लेन बुन रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप फंदे को बढ़ा लें। देखिए 1 का 2 कर लिए हम। फिर ये जो सीधा फंदा है इसे हम नहीं बढ़ाएंगे, इसे हम बुन लेंगे। इस तरह से भी आप कर सकती हैं। तो चलिए इसे हम बुनते हुए यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 1 फंदा से 2 फंदा, सॉरी इसे उल्टा बुनना है, यानी जो 2 बीच का फंदा है इससे हम 1 फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। फिर 1 बुने, 1 बार बुने, फंदे को अपनी ओर किए, फिर इसे 1 उल्टा बुन लिए। ये जो सीधा जा रहा है इसे 1 का 1 ही बुने हम। तो ये बनते हुए हम इसे कंप्लीट करते हैं, और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस लाइन को बुन लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट किए। अब हम फिर से सीधा तरफ आए, तो हमें क्या करना है, पहला फंदा जो हम उतारते हैं उतार लेंगे। पहला फंदा उतार लेने के बाद
फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे और इसी से हम फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक सीधा बुनेंगे। जैसा हम पहला में किए हुए थे उसी तरह बुनेंगे। बाद में हम फिर फंदों को यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे। एक उल्टा एक सीधा। जिस तरीके से हम यहाँ से बुनकर यहाँ तक लाएं, उसी तरीके से हमें इसमें भी बुनना है। फंदों को हम उल्टा कंप्लीट कर लेने के बाद सीधा तरफ जब हम फिर से आएंगे तब फंदों को हम फिर से यहाँ पे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं और एक उल्टा तरफ से हम जैसा कि बतलाएं आपको उल्टा में उल्टा और सीधा में सीधा बुनेंगे। बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम एक लाइन इस तरह से बुनकर कंप्लीट किए। अब सीधा तरफ हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हमें करना है, ठीक उसी चीज़ को रिपीट करना है। ये एक फंदा से दो फंदा करेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये एक सीधा बुन लेंगे। फिर से इस फंदे से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए दो किए, फिर से। तो बस इसी चीज़ को, जो चीज़ हम यहाँ बनाए इसी चीज़ को यहाँ बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे और हम दो लाइन में बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट किए। अब हम फिर से सीधा तरफ आए तो हमें क्या करना है, पहला फंदा जो हम उतारते हैं उतार लेंगे। पहला फंदा उतार लेने के बाद फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे और इसी से हम फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक सीधा बुनेंगे। जैसा हम पहला में किए हुए थे उसी तरह बुनेंगे। बाद में हम फिर फंदों को यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे। एक उल्टा एक सीधा। जिस तरीके से हम यहाँ से बुनकर यहाँ तक लाएं, उसी तरीके से हमें इसमें भी बुनना है। फंदों को हम उल्टा कंप्लीट कर लेने के बाद सीधा तरफ जब हम फिर से आएंगे तब फंदों को हम फिर से यहाँ पे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं और एक उल्टा तरफ से हम जैसा कि बतलाएं आपको उल्टा में उल्टा और सीधा में सीधा बुनेंगे। बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम एक लाइन इस तरह से बुनकर कंप्लीट किए। अब सीधा तरफ हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हमें करना है, ठीक उसी चीज़ को रिपीट करना है। ये एक फंदा से दो फंदा करेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये एक सीधा बुन लेंगे। फिर से इस फंदे से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए दो किए, फिर से। तो बस इसी चीज़ को, जो चीज़ हम यहाँ बनाए इसी चीज़ को यहाँ बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे और हम दो लाइन में बना लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किए। या आप अपने अनुसार लंबाई यहाँ पे दे सकती हैं। अगर ज़्यादा चाहती हैं तो ज़्यादा भी दे सकती हैं, घेरा के अनुसार दें आप। अब देखिए अब आगे क्या करना है हमें, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा ही हम बुनेंगे। तो ये दो फंदा तो हम सीधे उल्टा बुन दिए। ये देखिए अब ये जो एक फंदा है इस पे हम फंदों को बढ़ाएंगे। ये एक इस तरह से बढ़ाएं, फिर नीचे की ओर फंदा ले गए और एक बढ़ा लिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीधा जो हमारा गया हुआ था उससे हम एक एक फंदा बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो सीधा फंदा गया हुआ है इससे हम उल्टा बुन यानी एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो या तो आप फंदे को नीचे की ओर करते हुए बढ़ाएं, इसके बाद आप ऊपर कर लें। दोनों में से कोई भी तरीका से आप बढ़ा सकती हैं फंदे को। देखिए या तो आप इसे ऊपर की ओर रहने दें, एक फंदा इस तरह बुने, फिर फंदे को नीचे की ओर करें और फिर ये इस तरीके से बढ़ाएं। आप इसे जिस भी तरीके से बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। इसके बाद देखिए फिर हम दो उल्टा बुने। तो अब इसे, इस लाइन को हम इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस लाइन को, और उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। नहीं, उल्टा तरफ से हम फिर डिजाइन शुरू कर देंगे। इस लाइन को हम पूरा यहाँ पे बुनकर ख़त्म करते हैं, मात्र इस लाइन को। इसके बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे। देखिए
ये सीधा तरफ से हम बुने, सीधा तरफ से फंदों को बढ़ाते हुए बुने। अब एक बात हम आप लोगों को बतला दें, अगर आप ये डिज़ाइन बना रही हैं, ये डिज़ाइन बना रही, चाहे किसी भी चीज़ में आप डाल रही हैं, तो जब भी ये डिज़ाइन बनाएं तो उल्टा तरफ से बनाएं। सीधा तरफ से अगर आप बनाएंगी तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए हम ये हम उल्टा तरफ है, उल्टा तरफ में हम डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, जैसा कि हम उतारते हैं सीधा तरफ से, इस तरफ से उतारेंगे। अब देखिए 3 फंदों को हम एक साथ यहाँ पे बुन लेंगे। ये 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे, 3 का 1 कर लिए। याद रखें, जब भी ये डिज़ाइन बनाएं तो उल्टा तरफ से बनाएं। अगर आप सीधा तरफ से बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी सही नहीं उतरेगा। तो इसके बाद एक फंदा से हम 3 फंदा बनाएंगे। तो फंदे को सबसे पहले नीचे की ओर कर लेंगे, फिर एक फंदा इस तरह के किए, फिर एक फंदा ऊपर की ओर से बनाए और फिर से फंदे को नीचे की ओर ले गए और एक फंदा नीचे की ओर से बना लिए। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर हम 3 का 1 करेंगे। देखिए हमारा यहाँ जितना फंदा बढ़ रहा है उतना, जितना फंदा हमारा घट रहा है उतना बढ़ भी रहा है। अगर हम यहाँ 3 का 1 किए हैं तो यहाँ 1 से हम 3 किए हैं, यानी यहाँ पे हम 2 फंदा कम किए तो यहाँ पे हम 2 फंदा ज़्यादा किए हैं। फिर से 3 का 1 कर लेंगे और फिर से हम एक फंदे से 3 फंदा बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 3 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। 3 फंदों को एक साथ बुन लिए, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक फंदा से 3 फंदा बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको 1-2 और लाइन जब बुन कर हम कंप्लीट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा ये डिज़ाइन किस तरह का बन रहा है। तो इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा 2 बच जाता है, तो ये 2 को भी हम 2 का 1 कर लेते हैं। बाद में ये फंदा हमें 1 करने में के काम में आएगा, यानी 1 से 3 करने के काम में आएगा। और ये लास्ट फंदा बुन लिए इस तरह से। अब देखिए अब हमें सीधा तरफ से क्या करना है। ये देखिए सीधा तरफ है ये, तो सीधा तरफ से कुछ नहीं, पहला फंदा उतार लें आप, फंदे को अपनी ओर करें और सारे फंदों को उल्टा बुन दें। एक एक अलग अलग फंदा उल्टा बुन दें। बस ये 2 लाइन का ही डिजाइन है और एक लाइन हम आपको बतलाएंगे तो आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सीधा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक ये सीधा बुन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे ध्यान दें, ये एक फंदा से हम 3 फंदा किए हुए थे। देखिए एक फंदा से 3 फंदा किए हुए थे, ये 3 फंदा और ये 1 है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और ये एक फंदा से हम 3 करेंगे। एक फंदा से 3 करेंगे, पहले फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे, फिर एक सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर किए, एक उल्टा बुने, फंदे को नीचे की ओर किए और एक सीधा बुने। 3 बनाए हम एक फंदा से। अब ये जो 1 से 3 बनाए थे, ये 3 को हम 1 करेंगे। ये 3 फंदों को हम एक साथ बुन देंगे। अब देखिए अब ये एक फंदा है, यहाँ पे एक फंदा है, ये 3 का 1 हम किए हुए थे, तो इससे हम फिर 3 फंदा करेंगे। 1 2 3, यानी जो हम डिजाइन का पहला लाइन था उसे हम रिपीट कर रहे हैं।
देखिए फिर से 3 का 1 करेंगे, ये 3 का 1 हो गया। फिर से फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और एक फंदे से 3 फंदा करेंगे, 1 2 3 फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है, आपका डिजाइन बनकर ये कंप्लीट हो जाएगा। जिसे देखिए अभी बहुत ही छोटा सा अभी नज़र आ रहा है, ये इस तरह का डिजाइन बनकर आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए इसे हम कितना लाइन में बनाए हैं, 1 2 3 4 5 लाइन में हम बनाए हुए हैं। तो 5 लाइन में सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो देखिए कुछ ये इस तरह से पैटर्न आपको लगेगा देखने में। इसमें साफ दिख रहा है, इसमें भी साफ दिख रहा है, देख सकती हैं आप ये इस तरह से। तो अगर हम ये सीधा तरफ से बुनते, इस डिजाइन को सीधा तरफ से बुनते, तो देखिए ये बिल्कुल प्लेन इस तरह से कुछ भी नहीं नज़र यहाँ पे आता, डिजाइन बिल्कुल भी नहीं पता चल पाता। और जब हम ये डिजाइन को सीधा तरफ से यानी इस तरफ से बुनते हैं, सॉरी उल्टा तरफ से बुनते हैं, तो देखिए ये डिजाइन कुछ इस तरह का खिलकर सामने आता है। तो अब हमें जितना यहाँ से यहाँ तक का आपको चाहिए था चौड़ाई उतना हो चुका है। अब हम यहाँ 4 लाइन बॉर्डर बनाएंगे। जैसे देखिए इसमें बनाए 1 2 3 लाइन बनाए, तो हमें यहाँ पे 1 लाइन और इसे बढ़ाना है। तो 1 लाइन और यानी कि सिर्फ दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम बॉर्डर बना लेंगे और इसके बाद हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए जैसे कि ये सीधा तरफ का है, तो हम पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और बस हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बुनते हुए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये 1 लाइन की गिनती में आएगा, ये जो आप देख रहे हैं 1 लाइन हो जाएगा। इसी तरह से 3 लाइन और हम बुन लेंगे। इसे बुनने के बाद दोनों तरफ से उल्टा, ये बॉर्डर दोनों तरफ से उल्टा बुना जाता है। अभी हमें अब बिल्कुल भी कहीं भी नहीं फंदा को न बढ़ाना है घटाना है, क्योंकि इस पे 145 फंदा हो चुका है। तो चलिए ये बुनकर हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। बंद कर लेने के बाद अब तो यहाँ तक आप लोग समझ गई होंगी, काफ़ी आसान है। बंद कर लेने के बाद एक डोरी बनाए, डोरी बनाकर आप इस पर डाल सकती हैं। जैसा कि हम देखिए यहाँ पे डोरी बना के इस पर डाले हुए हैं छोटा सा, इस पर हम डोरी डाले हुए हैं बनाकर। और डोरी डाल लेने के बाद यहाँ पे हम क्रोशिया के द्वारा ही, क्रोशिया की मदद से ही इसे हम आउटलाइन इसका दिए हुए हैं और बीच का जो भाग है इसे हम सिल दिए हैं सुई धागा की मदद से। अगर आप खुला रखना चाहती हैं तो आप क्रोशिया की मदद से इसे इस तरह का ही बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक बनाकर खुला रख सकती हैं। तो इस तरह से ये पोशाक बनकर कंप्लीट होगा। चलिए हम पूरा बनाकर इसके बाद फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हो गया। आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या हम इसमें इसके बाद किए हुए हैं। देखिए यहाँ तक तो हम आप लोगों को बतलाए हुए थे बॉर्डर बनाने के लिए। तो बॉर्डर हम यहाँ पे 4 लाइन का दिए, 1 2 3 4, और उस पोशाक में 3 लाइन का बॉर्डर है। बस सिर्फ यही अंतर इसमें है। और देखिए इसका डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है, जैसा कलर है प्यारा वैसा ही डिज़ाइन भी लग रहा है। इसके बाद इसमें एक हम डोरी बनाकर डाल दिए यहाँ पे, जो हम ये बनाए हुए थे, देखिए ये जाली जो बनाए हुए थे इसमें डोरी बनाकर डाल दिए और आगे से हम इसे खुला रखे हैं। देखिए जैसे कि आगे से एक हम बंद बनाए हैं और एक खुला रखे हुए हैं ताकि पहनाने में कान्हा जी को आसानी हो। जो ऊन हमारा यहाँ पे लास्ट हुआ उसी ऊन से हम क्रोशिया की मदद से आउटलाइन बनाते चले गए। यहाँ से देख रही हैं आप, यहाँ तक बनाए। इसके बाद देखिए ये गला में भी इस तरीके से बनाते चले गए, यहाँ तक बनाए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाकर कंप्लीट लास्ट कर दिए, उनको कट कर दिए। तो इस तरह से ये पोशाक बनकर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।